Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is glycolysis. It's the word glycolysis, not glycolysis. ठीक है, आपने इसको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। सबसे पहले क्या है कि हम इसको EMP पाथवे भी कह सकते हैं। तो E वर्ड से एम्डन, M से मायरहुफ एंड P से परनाफ। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया, इस फिनोमेना को डिस्कवर किया। तो क्या सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइको का वर्ड ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहाँ पे फिनोमेना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इट टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। आपने ये बिल्कुल याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और काफ़ी दफ़ा ये MCQs आया भी हुआ है, आपको टेस्ट में भी आता होगा। तो ग्लाइकोलिसिस, वेयर ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस, इट टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। तो कॉमन है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस ज़रूर होनी है उसमें। आगे फिर जो स्टेप्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर अगले जो होते हैं वो क्रब साइकिल चल जाता है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फिनोमेना ज़रूर होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो फर्स्ट जो है वो स्टेप है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोसीडिंग रिएक्शन के लिए ये चीज़ें हमें ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए होती हैं कि जो इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्शंस के लिए, उसके अलावा ATP बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो प्रिपरेटरी फेस है ग्लाइकोलिसिस की उसके अंदर ATP इस्तेमाल होती है। और उसके बाद को एंजाइम है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको NAD भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लाइकोलिसिस के फिनोमेना के लिए। तो दो फेजेस हैं ग्लाइकोलिसिस की, एक है प्रिपरेटरी फेज, दूसरी है ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग जो है फेज़, जहाँ से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होनी है, वो फेज़ है प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें क्या होना है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है 6 कार्बन होता है एज यू नो। तो इसने 6 कार्बन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने 2 मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेकडाउन होनी है इसकी। एक को कहेंगे हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन है ये भी, और दूसरे को हम कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कहेंगे G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम कहेंगे DAP। दोनों ही 3-3 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज टूटा 3-3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से ये प्रिपरेटरी फेज का आगाज़ होता है। ये 5 स्टेप फेज है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको, तो ये फर्स्ट फेज़ है ग्लाइकोलिसिस की। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेटरी फेज़। तो हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वहाँ पे जो कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इस एक मॉलिक्यूल ने अपने अंदर ऐड करवाना है फॉस्फेट। तो ATP ने टूट जाना है ADP के अंदर। ATP है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप वाला, और ये क्या है, ये है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, मतलब कि 2 फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट यहाँ पे आ गया। और जो ये फॉस्फेट है ना, इसको ग्लूकोज ने अपने अंदर ऐड करवा लिया। ठीक है, और कहाँ पे लगा दिया, 6 कार्बन पे, एज यू कैन सी हियर। ठीक है ना, ये 6 कार्बन मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे इसने अपना एक फॉस्फेट कहाँ से लिया था, ATP के टूटने से। तो कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ग्लूकोज ने अपने अंदर एक फॉस्फेट ऐड करवाया। कैसे ऐड करवाया, ATP का मॉलिक्यूल टूटा और ADP के अंदर चेंज हुआ और एक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया। ये ग्लूकोज ने अपने अंदर ऐड करवा लिया। और क्या ये किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इंजाइम यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ, ग्लूको 6 काइनेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे है सेकंड स्टेप ग्लाइकोलिसिस का। तो क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब किस में चेंज होना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमराइजेशन हुई। जिस तरह कि हमें पता है कि जो ग्लूकोज है ये एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज है कीटोन है।
तो जब एल्डिहाइड ने कीटोन में चेंज होना है तो क्या होना है, उस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमराइजेशन। मतलब कि एल्डिहाइड जो है वो चेंज हो चुका है फ्रक्टोज में, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए हैं इनके। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पे एंजाइम जो यूज़ हुआ उसको हम कहेंगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज या फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे इस्तेमाल होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि एक एल्डिहाइड था, उसने कीटोन में चेंज हो जाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट लगा हुआ है। तो इसमें क्या होना है कि इसने अपने अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाना है। कैसे, यहाँ पे ATP टूटी, ADP के अंदर चेंज हुई, डाई रह गया ट्राई से, और एक फॉस्फेट रिलीज़ हुआ। ये फॉस्फेट लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने और इसने अपने कार्बन नंबर 1, ये जो था 6 कार्बन थे पहले, 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा था तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपने कार्बन नंबर 1 पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप लगवा लेना है और बन जाना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बाई का मतलब क्या होता है 2, तो 2 फॉस्फेट है इनके अंदर। ठीक है, तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब चेंज हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो ये फिनोमेना किस एंजाइम की मदद से होना है, ये होना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया, अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा है और कार्बन नंबर 6 पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की होनी है ब्रेकडाउन। ओके, कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम। तो होना क्या है कि जो 3 कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं फ्रक्टोज के अंदर, एज वी नो, पहले पे लगा हुआ है फॉस्फेट और आखिरी में लगा हुआ है, तो इसको हमने दरमियान से तोड़ दिया, 3 कार्बन इधर ले गए और 3 इधर ले गए। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 पे लिखा हुआ है फॉस्फेट, उसको हमने नाम दे दिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, और कार्बन नंबर 3 पे है जो लगा हुआ है जो फॉस्फेट, उसको हमने नाम दे दिया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। इट्स एन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और G3P के अंदर जस्ट फंक्शनल ग्रुप की चेंजिंग है। ठीक है, तो नहीं तो ये भी इसके अंदर भी वही जो है, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका देखें तो इनका सिमिलर है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, जिस तरह के ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डिफरेंट होता है। 3 होंगे एटम, उनको नाम दे देना है, और फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ फॉस्फेट उसको नाम दे देना है DAP का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके लास्ट कार्बन पे लगा हो फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको हमने नाम दे देना है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P का। तो जो प्रिपरेटरी फेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कितने ATP के मॉलिक्यूल इसमें इस्तेमाल हुए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज्ड हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेस। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमें क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या था, 2 मॉलिक्यूल बने थे ATP के ब्रेकडाउन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के टूटने से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने थे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक हो गया। तो जो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, इसके अंदर फिर आइसोमराइजेशन होगी और इसने चेंज हो जाना है G3P यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमारे पास यहाँ पे पहले एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने आइसोमराइज करके उससे चेंज हो गया, वो भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब कि इसके भी कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट ग्रुप उतर गए, 3 पे लग गया और ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे पायरुवेट 2 नहीं बनेंगे। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, कि एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट के अंदर चेंज होता है, तो आपने DAP को G3P के अंदर चेंज करना ही है। तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए G3P के, ये और ये। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल आ गए G3P के। तो
यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, जो फर्स्ट इसका एक्चुअल स्टेप है, एक तो ये है ना कि DAP और इसमें G3P के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ये इसका कोई एक्चुअल स्टेप नहीं है, ये हमने जस्ट इसलिए किया कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ गए G3P के, तो 2 मॉलिक्यूल G3P के से हमारा जो एक्चुअल स्टेप है वो होना है। तो जिस तरह ऑक्सीडेशन है इस फेज का नाम, तो ऑक्सीडेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो G3P के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हमने करवानी है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन है वो रिमूव हुई है और NAD पॉजिटिव जो है उसने हाइड्रोजन लेके NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक G3P के मॉलिक्यूल का ये है और दूसरे G3P का मॉलिक्यूल ये है, क्योंकि हमारे पास 2 हैं। तो वो क्या है, NAD पॉजिटिव चेंज हो गया NADH के अंदर, हाइड्रोजन रिमूव हुआ और NAD पॉजिटिव ने वो हाइड्रोजन लिया और वो चेंज हो गया NADH के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मैंशन भी किया हुआ है माइनस हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ओके, तो उसके बाद क्या है कि फॉस्फेट जब हाइड्रोजन रिमूव करवा दी तो वहाँ पे क्या हमने ऐड करवा दिया, फॉस्फेट। तो हमने इसके कार्बन नंबर 1 और इसके 1 पे फॉस्फेट लगा दिया और हाइड्रोजन भी रिमूव करवा दी। तो क्योंकि पहले था ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये पीछे रहेगा ग्लिसरेट ग्रुप, ठीक है। तो पहले कार्बन पे भी जो है वो फॉस्फेट है, तीसरे पे भी फॉस्फेट है, तो 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट, ग्लिसरैल्डिहाइड नहीं ये रहा, अब ये बन गया है ग्लिसरेट क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पे भी क्या है, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। ओके, यहाँ पे क्या होना है, हमने एक फॉस्फेट इसमें से रिमूव करवाना है काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो क्या हुआ कि ADP ने अपने अंदर एक फॉस्फेट रख लिया और बन गया ATP, डाई से ये ट्राई चेंज हो गया, ये भी डाई से ट्राई में चेंज हो गया। और यहाँ पे एक फॉस्फेट रिमूव करवा दिया, कार्बन नंबर 1 पे जो लगा था फॉस्फेट उसको हमने कट कर दिया, उसको हमने रिमूव करवा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास फिर रहेगा कार्बन नंबर 3 वाला ही फॉस्फेट, जो इसको हम कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, और इस 3 कार्बन पे लगा हुआ था फॉस्फोग्लिसरेट, इसको हमने लगा दिया कार्बन नंबर 2 पे, जिसको हम कहते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये भी 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमने वाटर रिमूव करवाना है, ठीक है। इधर से भी हमने क्या रिमूव करवाया, वाटर। वाटर जब रिमूव करवाया तो इसको हमने नाम दे दिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। ओके, यहाँ पे क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वाटर की रिमूवल हमने करवाई कहाँ से, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ से जब वाटर रिमूव करवाना है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ये किस एंजाइम की मौजूदगी में होना है, एनोलेज एंजाइम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होना है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए, और यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में हमने फिर क्या करना है, इसमें से फिर एक फॉस्फो ग्रुप रिमूव करवा देना है, ठीक है। तो फॉस्फो ग्रुप जब रिमूव करवाया तो ADP ने फिर वो फॉस्फेट अपने अंदर शामिल कर लिया। ये डाई था, डाई से ये ट्राई हो गया, ये भी डाई था, डाई से ये ट्राई हो गया, और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ से भी एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया फाइनली पायरुवेट और पायरुवेट में, और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो क्या हुआ, हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आ गए, किसकी ब्रेकडाउन से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।